हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि जो कुछ अलग अलग वर्ड्स होते हैं उसको मैं जनरली जो डेली यूज़ में वर्ड्स होते हैं उसको मैं और भी कई दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, क्या कोई अलग दूसरा तरीका है बोलने का। जनरली हम वही ट्रेडिशनल मेथड को हर जगह क्या करते हैं, फॉलो करते थे। जैसे आई लव यू, आई अंडरस्टैंड बोलने का तरीका मैंने दूसरे तरीके से बताया, जैसे आई गॉट इट, आई विल गेट योर पॉइंट, ये सारे चीज़ मैंने बताया था। आई लव यू बोलने का तरीका, आई लव यू लॉट, आई वांना डाई फॉर यू, विद यू, आई वांना डाई विद यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताया था। अगर मेरी वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जा कर के देखिए। ठीक है, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। इंग्लिश को मैं एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूँ क्या, डेली यूज एडवांस वर्ड विद एग्जाम्पल। एडवांस वर्ड मतलब क्या, एडवांस वर्ड जनरली हम इसका हिंदी तो इस्तेमाल करते हैं जनरली, लेकिन हम लोगों को क्या होता है ना कि इसका ही मतलब इंग्लिश नहीं पता होता कि हाउ वी कैन यूज़ दिस हिंदी वर्ड्स और हिंदी सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ठीक है, so I gonna teach you today what the Hindi meaning of these Hindi meaning of these words Hindi meaning and with examples भी मैं आपको दूंगा। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल्स भी मैं बताऊंगा और एग्जाम्पल से एक एक सेंटेंस बना करके बताऊंगा या फिर मुंह से बोल करके बताऊंगा, जैसे भी होगा लेकिन मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बिना कोई फर्दर डिले के चलिए हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, चलिए तो आगे मैं आपको बताऊंगा। पहला है हमारे पास क्लैंप द हेड। क्लैंप द हेड का मतलब क्या होता है, सर दबाना, सिर दबाना, सिर दबाना को बोला जाता है क्लैंप द हेड। ठीक है, क्लैंप द हेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। देखिए इसको मैं थोड़ा दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ इसको, यानी क्लैंप द हेड का मतलब क्या हो गया, सिर दबाना। ठीक है, तो इसको आप जनरली आप कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो कैसे बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे जैसे आई विल क्लैंप, ठीक है, आई विल क्लैंप योर हेड, मैं तुम्हारा सर दबाऊंगा, मैं तुम्हारा क्या करूंगा, सर दबाऊंगा। क्लैंप द हेड का मतलब क्या होता है, सर दबाना। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा टू मसाज का मतलब क्या होता है, मालिश करना या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं चंपी करना। चंपी बालों में करते हैं ना, चंपी करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बालों में ऐसे ऐसे करके चंपी करते हैं ना। हम जनरली नवरत्न या फिर जो और भी ठंडा तेल होता है, नवरत्न जैसे हो गया, हिमगंगे हो गया, उसको बालों में रख करके हैं ऐसे ऐसे करके जो है ना चंपी करते हैं। हमें ये करनी चाहिए, इससे क्या होता है ना कि हमारे सर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी क्या होती है, ठीक रहती है। ठीक है, अच्छा हमें रोज़ कम से कम ये करनी चाहिए। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या है, मालिश करना या फिर चंपी करना। तो इसको टू मसाज बोलिए। जब हम इससे सेंटेंस बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, वुड यू प्लीज, ठीक है, मसाज इन माई हेयर भी बोल सकते हैं या फिर हेड भी बोल सकते हैं। वुड यू प्लीज़ मसाज इन माई हेयर, क्या आप मेरे सर में मसाज कर दोगे। किसी से अगर आपको रिक्वेस्ट करनी होती है तो वुड वगैरह या कुड लगा करके बोलते हैं। वुड यू प्लीज़ मसाज इन माई हेयर, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा सेंटेंस क्या था, टू मसाज यानी मालिश करना और चंपी करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला वर्ड है प्रिक द नीडल का मतलब होता है सुई चुभोना। क्या होता है, सुई चुभोना। ठीक है, सुई चुभोना को बोलते हैं प्रिक द नीडल। ठीक है, चलिए देखिए सुई चुभोना। ठीक है,
इसको आप कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कपड़ा सीने वाला जो सुई होती है उसको अगर हम ऐसे करके चुभो देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, सुई चुभोना। ठीक है, प्रिक द नीडल, प्रिक द नीडल जैसे हम कह सकते हैं ही प्रिक्ड, ठीक है, नीडल इन माई हेड, ही प्रिक्ड नीडल इन माई मान लीजिए लिख दिया हैंड, उसने मेरे हाथ में सुई चुभो दी, है ना, ही प्रिक्ड नीडल इन माई हैंड, ठीक है, इन माई हैंड, उसने मेरे हाथ में क्या कर दी, सुई चुभो दी। अब भी दो तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे उसने अपने भाई को सुई चुभो दी, ही प्रिक्ड नीडल, ठीक है, हिज ब्रदर, ही प्रिक्ड नीडल हिज ब्रदर, ठीक है, ओके। और भी और बहुत सारे सेंटेंस है, जैसे कि हम उसको बोल सकते हैं स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग का मतलब क्या होता है, खुजोना होता है, स्क्रैचिंग का मतलब क्या होता है, खुजोना, खुजाना, स्क्रैचिंग का मतलब क्या होता है, खुजोना, खुजाना मतलब क्या, जैसे कहते हैं ना कोई चीज़ को ऐसे ऐसे पैर को खुजाते हैं, हाथ को खुजाते हैं, कभी कभी सर को खुजाते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे करके कोई भी चीज़ पीठी को खुजाते हैं, खुजाना, दैट इज कॉल्ड स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग का मतलब जैसे बहुत आदमी समझता क्या है कि नोचना सब भी हो सकता है, खरोच करना जैसा कुछ होता है, ठीक है, खरोच जैसे तो ऐसे करके नोचाता है ना, तो वही हो गया आपका खुजाना, क्या हो गया, खुजाना, सॉरी, खुजाना को बोला जाता है स्क्रैचिंग। तो मान लीजिए देखिए जैसे मैंने कहा कि राम स्क्रैच्ड, ठीक है, हिज, ठीक है, ब्रदर, ठीक है, राम स्क्रैच्ड हिज ब्रदर, ठीक है, ऑन या इन हिज हेड, इन हिज हैंड, ठीक है, इन हिज हैंड, ऐसे बोल सकते हैं, राम स्क्रैच्ड हिज ब्रदर इन हिज हैंड, ठीक है, राम ने अपने भाई के हाथ में क्या किया, खुजाया मतलब ऐसे ऐसे करके, खुजाना को कहते हैं स्क्रैचिंग, क्या कहते हैं हम, स्क्रैचिंग कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। और भी आप समझते हैं, जैसे कहेंगे ही स्क्रैच्ड, ठीक है, हिज हैंड, ही हैज स्क्रैच्ड हिज हैंड, उसने उसके हाथ में खुजाया, ठीक है, माई मदर स्क्रैच्ड, ठीक है, ऑन माई बैक, मेरी माँ ने मेरे पीठ पे क्या की, खुजाई, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं खुजाना को। नेक्स्ट इज क्या, फॉमेंटिंग का मतलब होता है शिकाय करना, क्या करना, शिकाय, जैसे मान लीजिए किसी को कोई चोट वगैरह सब लग जाए ना, चोट लग जाता है किसी चीज़ से तो दर्द वगैरह सब होने लगता है ना, जनरली हमें स्वेलिंग टाइप का होने लगता है, फूल जाती है पैर या कुछ भी इस तरीके का हो जाता है, तो लोग क्या कहते हैं कि गर्म पानी से क्या कर लीजिए, सेक लीजिए, शिकाय करना जिसको हम जनरली कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बोला जाता है फॉमेंटिंग, क्या बोला जाता है, फॉमेंटिंग का मतलब शिकाय करना, फॉमेंटिंग का मतलब क्या होता है, शिकाय करना, फॉमेंटिंग का मतलब क्या होता है, शिकाय करना, याद रखिए, जैसे कहेंगे लेंगे, ठीक है, फोमेंट योर लेग, ऐसे बोल सकते हैं, फोमेंट योर लेग, ठीक है, अपने पैर सेक लो, फोमेंट योर लेग मतलब क्या होगा, अपने पैर सेक लो, या फिर फोमेंटिंग योर लेग भी बोल सकते हैं, फोमेंटिंग योर लेग भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब अगली हम अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, पिंच का मतलब क्या होता है, पिंच का मतलब होता है नोचना, पिंच का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को नोचना, या फिर आप इसको चींटी काटना भी कह सकते हैं, चींटी काटना, ठीक है, जैसे ऐसे करके कोई बच्चा बैठा रहता है, किसी को ऐसे करके लेता है, ऐसे करके ची करके काट देता है ना, ऐसे ऐसे करके चींटी काटना कहिए, या फिर इसको कहिए नोचना, चींटी काटना या फिर नोचना, दोनों में से आप कोई भी चीज़ इसको आप बोल सकते हैं। जैसे मान लेंगे ही पिंस्ड इन माई हैंड, इन माई लेग, ठीक है, उसने मेरे पैर पे, या ऑन माई लेग भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑन माई लेग, ही पिंस्ड ऑन माई लेग, ऑन माई लेग लिख दीजिए, सॉरी लेग सिर्फ लिखा है, ऑन माई लेग, उसने मेरे पैर पे क्या किया, नोचा, या फिर चींटी काटा, ऑन माई लेग बोल सकते हैं, ठीक है, ही पिंस्ड ऑन माई लेग, ही इज पिंचिंग इन माई लेग या ऑन माई लेग, वो मेरे पैर पे क्या कर रहा है, नोच रहा है या फिर चींटी काट रहा है, ठीक है, डोंट, ठीक है, पिंच
अदर्स लेग, दूसरे के पैर पे मत नोचो या दूसरे के पैर पे, ठीक है, चींटी मत काटो। इस तरीके से हम बहुत सारे तरीके के सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पुल हेयर, पुल द हेयर मतलब क्या होता है, बाल खींचना, बाल खींचना। पुल द हेयर का मतलब क्या हो गया, बाल खींचना। बाल खींचना जिसे कहते हैं ना, कोई भी ऐसे करके खींचते हैं ना, वो ऐसे करके किसी को पकड़ के खींचते हैं, है ना। तो लिखेंगे क्या कि ही सी पुल्ड हर, ठीक है, सिस्टर, सी पुल्ड हर सिस्टर हेयर, उसने अपनी बहन की क्या करी, बाल खींच दी। उसने अपनी बहन की क्या करी, बाल खींची, है ना। अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे बोलेंगे, सी इज नॉट पुलिंग योर हेयर, पुलिंग योर हेयर, पुलिंग योर हेयर, वह तुम्हारी बाल नहीं खींच रहा है, वह तुम्हारा बाल या तुम्हारी बाल नहीं खींच रहा है। सी इज नॉट पुलिंग योर हेयर, दूसरा सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्रैकिंग द नकल्स, मतलब क्या होता है, ये उंगली चटकाना। क्या होता है, उंगली चटकाना। उंगली चटकाना जैसे करते हैं ना, उंगली बजाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं क्रैकिंग द नकल्स, ठीक है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्रैकिंग द नकल्स, क्रैकिंग द नकल्स इज अ बैड हैबिट, इज अ बैड हैबिट, ठीक है। क्रैकिंग द नकल्स इज अ बैड हैबिट, मतलब उंगली चटकाना क्या है, एक बुरी आदत है। उंगली चटकाना क्या है, एक बुरी आदत है, ठीक है। ट्विस्ट द हैंड मतलब होता है हाथ मरोड़ना, हाथ मरोड़ना, ठीक है। हाथ मरोड़ना, हाथ मरोड़ना को बोलते हैं ट्विस्ट द हैंड, ठीक है। आई विल ट्विस्ट योर हैंड, आई विल ट्विस्ट योर हैंड, मैं तुम्हारा हाथ मरोड़ दूंगा। आई विल ट्विस्ट योर हैंड, ठीक है। ट्विस्ट द हैंड का मतलब क्या हो गया, हाथ मरोड़ना, ठीक है। हाथ मरोड़ना को बोलते हैं ट्विस्ट द हैंड। नेक्स्ट है स्ट्रोकिंग द बैक का मतलब क्या होता है, कमर सहलाना, कमर सहलाना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कहते हैं ना, कमर पे सहलाना देना, धीरे धीरे करके सहलाने के लिए कहते हैं स्ट्रोकिंग द बैक। स्ट्रोकिंग का वैसे और भी मतलब होता है, चोट लगना भी होता है। स्ट्रोकिंग का मतलब स्ट्रोक एक तरीके का होता है, जनरली हमारे सर में हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रोकिंग द बैक का मतलब हो गया कमर सहलाना, ठीक है, ठीक है। वुड यू प्लीज, ठीक है, वुड यू प्लीज स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक ऑन माई बैक, ऑन माई बैक, ठीक है। क्या तुम मेरे कमर सहला दोगे, ठीक है। वुड यू प्लीज स्ट्रोक माई बैक लिख सकते हैं, स्ट्रोक माई बैक, क्या तुम मेरे कमर सहला दोगे, क्या तुम मेरे कमर सहला दोगे, ठीक है। स्ट्रोकिंग द बैक का मतलब क्या हो गया, कमर सहलाना। तो ये सब हमारे कुछ क्या थे, सेंटेंसेस थे। आप भी, मैं जनरली आपके लिए मैं 2 सेंटेंसेस देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्या बना के लाना है, जैसे करेंगे, अपने भाई की पैर सिकाई कर दो, अपने भाई की, ठीक है, अपने भाई का पैर सिकाई कर दो, कर दो, इसको आप लोगों को बनाना है। और नेक्स्ट मैंने एक और सेंटेंस आपने होता ना, ठीक है, अपनी उंगली मत चटकाओ, अपनी उंगली मत चटकाओ, मत चटकाओ, ठीक है। ये 2 आप लोगों को मैंने दिया है क्या, बनाने के लिए। आप लोगों को क्या करके लाना है, बना करके लाना है, या फिर आप मेरे ये बना करके कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे बताना है, क्योंकि मैंने ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बताया विद एग्जाम्पल्स के साथ भी, हिंदी मीनिंग भी बताया और एग्जाम्पल्स भी बताया। क्लैम्प द हेड मतलब सिर दबाना, टू मसाज मतलब क्या होता है, मालिश करना या चंपी करना, क्लिक द नीडल, सॉरी प्रिक द नीडल मतलब क्या होता है, सुई चुभोना, स्क्रैचिंग मतलब खुजाना कहते हैं, फॉर्मेंटिंग मतलब सिकाई करना या फॉर्मेंट भी बोल सकते हैं, पिंच मतलब नोचना या फिर चींटी काटना, पुल द हेयर बाल खींचना, क्रैकिंग द नकल्स उंगली चटकाना, ट्विस्ट द हैंड हाथ मरोड़ना, स्ट्रोकिंग द बैक कमर सहलाना, ठीक है।
तो ये सब हमारे कुछ वर्ड्स थे, जो 10 वर्ड्स थे मैंने आप लोगों को बताया, और आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। पूरी वीडियो देखिएगा, बड़ा ही क्या आएगा, मज़ा आएगा, और आप लोग इंग्लिश को सीखिएगा एक सही तरीके से। क्या होगा, आप लोगों को इंग्लिश आएगा समझ में, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड मीनिंग, देसी अंदाज वाला भी मैं मतलब एकदम देसी अंदाज में कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो उसका भी इंग्लिश कैसे होगा, वैसे वैसे वीडियो को भी मैं लाऊंगा, ताकि आपकी इंग्लिश क्या हो, जड़ से मजबूत हो। आप जनरल सेंटेंस को भी बनाना क्या करोगे, सीखोगे। ग्रामर भी मैं बता रहूँगा, अभी मैं कुछ दिनों से ग्रामर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर का भी वीडियो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, सारे तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को हर एक क्षेत्र इंग्लिश में क्या होगा, आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, ठीक है। ठीक है, आप सभी से मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपनी वीडियो को एंड करने से पहले कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, आप अपने आप में क्या करिएगा, फीलिंग करिएगा, अच्छी फीलिंग आएगी आपके अंदर। जब आपके पास अंग्रेज़ी अच्छी रहेगी ना, अब जब किसी के साथ में बोलिएगा, किसी की बातों को समझिएगा ना, तो आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी अब जी रहे हैं, वास्तव में ज़िंदगी इसी का नाम है। जब आपको किसी के सामने बस ऐसे नहीं कि बस फालतू का पढ़ लिए, कुछ भी पढ़ लिए, और जब हम किसी के सामने कुछ बोलना है, किसी के सामने कुछ समझना है, तो हम बस ऐसे ही बस बौके की तरह खड़े हो गए, मुँह बाकर के खड़े हो गए ना। ऐसी ज़िंदगी नहीं होती है। ज़िंदगी जो होती है ना, वो होती है इसमें पढ़ लिख के लगे कि हाँ, किसी के सामने खड़े रहने की हमारी क्या हो गई, अब हिम्मत हो गई, किसी सामने हम कुछ बोल सकते हैं, हमें कुछ नॉलेज है, हम कुछ जानते हैं, ठीक है। आई एम एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, ठीक है, आई हैव एवरीथिंग, एंड इफ़ यू वांट एवरीथिंग देन योर इंग्लिश शुड बी गुड, इंग्लिश शुड बी गुड, समझ गए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को डेली बेसिस पे देखिए, डेली आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।